मम्मा वो पेंडू सा है, मैं इससे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी इससे। अफशा ने कहा, मम्मा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़ ना इसे बात करने की तमीज़ है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कजिन सारिम को कॉल की कहा, सारिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारिम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ ना कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारिम से कर रहे, अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली। अस्पताल के गए, डॉक्टर्स ने मेदावाश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारिम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारिम से करवा दी। अफशा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गए हैं। हमें था इंतजार, आदत की बात थी, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी, अफशा ने सारिम को कहा, सारिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है। अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सारिम। सारिम ने एक डिबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारिम ने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदल कर लेट गए, रोने लगी। सारिम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारिम के साथ। सारिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारिम सुबह उठते ही अफशा का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्रों में है। अफशा जब सारिम के हाथ का बना खाना खाती बहुत हैरान होती, इतना मज़े का खाना। सारिम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोश सी अपनी दुनिया में गुम सी रहती, इसको कोई परवाह नहीं थी सारिम की। सारिम भी अफशा को कुछ न कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो कभी सारिम के कपड़े सफाई करती। सारिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया, सारिम अफशा की हर बेरुखी चूम कर बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता था एक बद्दू सा इंसान पे पड़ गया है। सारिम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर इस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारिम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पागल, देखो रंग कितना धीमा पड़ गया तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारिम अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारिम ने यूं अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में आयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारिम। सारिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया, आयल सारिम के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। सारिम ने बाजू पकड़ा, पास बैठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारिम, मुझे दर्द हो रहा है। सारिम ने पास बिठाया, आयल लगाना शुरू किया अफशा के सर में। अफशा के सर में आयल लगाया, फिर चेहरे पे सकरूप करने लगा। अफशा खामोश बैठी। सारिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर हो और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारिम। अफशा शावर लेकर आई, आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल किया, सारिम ने ऐसे किया मेरे साथ।
इसकी दोस्त ने कहा, सारिम अच्छा इंसान है, इसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। इसके दोस्त ने कहा, अफशा कुमसत वालों को ऐसे मर्द ऐसे हमसफर वाले मिलते हैं। इतने में सारिम ने आवाज लगाई, जा पना खाना तैयार है, ए जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मज़े की बिरयानी, इसका दिल चाहा तारीफ करे सारिम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारिम ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए, सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया, कहा, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। रात को सारिम घर आया। हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा कुर्सी पे बैठी हुई थी गार्डन में। हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की दी रोशनी थी। सारिम घुटने के बिल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशा को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा, तुमको कैसे याद, मेरा आज बर्थडे है। सारिम ने कहा, हमसफर हूँ आपका अफशा। पेपर्स निकाले, एक लिफाफे से कहा। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशा जानती हो ये पेपर्स का चीज के हैं। अफशा का दिल धड़कने लगा, क्या है ये सारिम? सारिम ने कहा, ये हम दोनों की खुशी है अफशा। अफशा ने कहा, बतो सारिम ये क्या है? सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं, मैंने किया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं, मैंने किया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारिम, इतनी मोहब्बत। सारिम की आंख से पहली बार आंसू छिड़का था। सारिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशा एक चीज मांगूं? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा, हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम प्रीसी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम, मैं बहुत खुश नसीब हूँ तुम जैसे हमसफर मिली मुझे। अफशा, हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा न चाहते हुए आज सारिम को सीने से लगा लिया। सारिम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो। इतना कहकर सारिम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, सारिम को क्या समझती। सारिम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैं सारिम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था सारिम की बाहों में समा जावे। सारिम की बेबेपना मोहब्बत। 2 साल में सारिम को इग्नोर करती रही। सारिम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही, कल सारिम के लिए नाश्ता खुद बनूंगी। सारिम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारिम को अब कभी उदास न होने दूंगी। रात बैठ गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी, शावर लिया। सारिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारिम न उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी, सारिम उठ जाए, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया। सारिम करवट किए सोया था। अफशा ने मोहब्बत से सारिम को छुआ, देखा सारिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारिम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर कर आवाजें देने लगी, सारिम उठ जाओ, ये कहा हुआ आपको। सारिम उठो ना। महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, देखा सारिम। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था उसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करो। किसी को साथ लेकर आए, लीक शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारिम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा।
कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा ज़मीन पे गिर गई। सारिम, ये क्या कर दिया तुमने? सारिम, मुझे मुआफ़ कर दो सारिम, मैं पागल हो गई थी। सारिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सारिम, मैं मर जावेगी। सारिम, तुम्हारे बना। सारिम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद कि अब मोहब्बत का वक्त ख़त्म हो चुका था। सारिम हमेशा के लिए आज़ाद कर गया था अफशा को। फारिस तो बस इतना कहता है, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सतो कि वो मर जाए। अपने हमसफ़र को सीने से लगाए, एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो।